हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज। पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ टेबल्स की ट्रिक्स भी पढ़ाई थी और उससे पहले कक्षा में मैंने एवरेज के कुछ बेसिक्स ट्रिक्स के एग्जांपल करवाए थे। तो आज मैं आपको आगे ले चलती हूँ एवरेज के क्लास में। अब पिछली कक्षा में मैंने तो आपको ऐसे ही नंबर्स में कैसे एवरेज निकालते हैं, सम नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का, नंबर स्क्वायर का, नंबर क्यूब का। तो चलिए आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। वो ट्रिक हमारी होगी ग्रुप एवरेज। जब हमको ग्रुप एवरेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। बट आप लोगों से हमारा बार बार रिक्वेस्ट, हमारी समझ लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स में मैं आपको सारी चीज़ें नहीं समझा पाऊँगी। मैं क्या, कोई भी नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ग्रुप एवरेज क्या होता है। क्या बताएंगे? ग्रुप एवरेज। हमारा जो है ग्रुप एवरेज वो क्या होता है, ठीक है। कैसे हम निकालते हैं किसी नंबर्स का, अगर दिया हुआ है किसी ग्रुप्स के नंबर्स दिए हुए हैं तो हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको कोई डेटा दिया होता है। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास कोई डेटा होता है, ठीक है। और क्या होता है, डेटा के साथ साथ उस डेटा का एवरेज दिया होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें कॉमन है, मतलब देती ही देती, तभी हम क्या करेंगे, ग्रुप एवरेज निकाल पाएंगे। ऐसे तो हम ग्रुप एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। फिर ऐसे अगर हमको ऐसे डेटा दिया होगा तो एक नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा, फिर उसको ग्रुप एवरेज नहीं बोलेंगे। तो मान लो हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। माना हमें कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है। कोई हमको क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। वो डेटा हमारा मान लो है 5, 3, 2, ठीक। और जो इसका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है, मान लो 5 का एवरेज कितना दिया हुआ है, 40। और जो 3 डेटा दिया हुआ उसका एवरेज हमको दिया हुआ है 52, और 2 का हमको 48 दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है कि हमें कोई डेटा दिया गया है और उसका एवरेज दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका जो ग्रुप एवरेज है वो क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसका ग्रुप एवरेज। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था डेविएशन मेथड। तो सेम वही यहाँ पे रूल लगाएंगे, बस उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा, और वही प्रीवियस रूल की तरह भी इसमें होगा। तो जब हम इन सबको देखते हैं तो इन सब में हमने आपको बताया था डेविएशन में कोई भी नंबर मान सकते हैं। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनसे हम ज़्यादा भी ले सकते हैं और इन नंबरों से कम का नंबर भी ले सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे लेते हैं डेविएशन, मतलब d बराबर 40 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 40। अब हम क्या करेंगे, हम आपको पिछली कक्षा में बताए थे जब एवरेज, सिर्फ एवरेज निकालना था, तो बताए थे जो डेविएशन लेंगे फिर देखेंगे उसमें ये जो नंबर्स हमारे एवरेज वाले कितना कम और कितना ज़्यादा है। तो जब 40 हमने डेविएशन लिया, एवरेज हमारा 40 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। और 40 में 40 चला जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 40 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो प्लस क्या क्या है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा, 40 में जो ये 48 से कितना ज़्यादा है, प्लस का है 8। जो ज़्यादा होगा तो प्लस में लेंगे, अगर कम होगा तो उसको माइनस में वैल्यू लेंगे। अब देखिए, हमने जब डेविएशन से इसको ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज निकल आया, डेविएशन एवरेज। मान लो ये हमारा डी निकल आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 0 है। अब हमारा डेटा कितना दिया हो, 5, तो हम 0 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने डेटा को, ठीक। फिर प्लस का 2 यहाँ पे है, डेटा हमारा 3 दिया हुआ, तो हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3, सॉरी 40 में 52 है तो कितना है यहाँ पे, 12 है, ठीक है। 12 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 12 में 3 का गुणा करेंगे। अब 40 में 48, यहाँ पे 48 से मैंने डेविएशन लिया है 40, तो कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था। और डेटा कितना दिया हुआ, 8 का 2, तो 8 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे जब करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 12 का गुणा हम 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। किसका, प्लस की वैल्यू ये रहेगी, ठीक। फिर 8 का जब 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, ये भी प्लस का। तो हमारा कितना निकला देखिए,
तो हमारा टोटल जो निकला हुआ, टोटल डेविएशन एवरेज जो निकला हुआ है, क्या है, हमारा टोटल डेविएशन एवरेज है। ये कितना निकला हुआ, अच्छा प्लस का 36 और प्लस का 16। तो जब 36 और 16 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, हासिल कितना है 1 3 1 4 और हासिल है 5, कितना हो गया 52। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास क्या टोटल डेविएशन एवरेज तो निकाला है, लेकिन हमारे पास डेटा टोटल कितना है ये देखिए। तो ये हमारा कितना 5 3 2 सॉरी 5 3 8 2 कितना है हमारा 10 है। तो अब इस 10 को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। जो हमारा टोटल डेविएशन निकला हुआ है 52, उसमें जितना डेटा है डेटा को काउंट करेंगे, जितना होगा उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 52 से हम 52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। अब ये हमारा निकल आया, ठीक है 5.2। अब हम क्या करेंगे, इस 5.2 को जो डेविएशन की वैल्यू मानी थी उसको उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा निकल आया एवरेज, ठीक है टोटल एवरेज निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 5.2 प्लस किसको, डेविएशन वाली वैल्यू को। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45.2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ये हमारा आंसर है। हम आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो अगले एग्जांपल में अगर हम अगला एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हम डेटा ले लेते हैं। मान लो मैं दिया हुआ या हम ले लेते हैं 3 5 10, ठीक है ये डेटा ले लिए और फिर इसका एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज हम ले सकते हैं 40 50 60, ठीक हमें ले लिए। मान लो कोई तीन वस्तुओं का एवरेज 40 है, 5 का 50 है, 10 का 60 है, ऐसे भी ले सकते हैं एक थ्योरी के फॉर्म में। लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ हमने क्या लिया है, हमने वैल्यू ही ली है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने आपको बताया था जो हमारा एवरेज होता है उसमें हम एक डेविएशन वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, डेविएशन वैल्यू। डेविएशन वैल्यू आप 1000 भी ले सकते हैं, 2000 10,000 जितना आपका मन हो वो ले सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब इतना ही लेना है, कोई लिमिट नहीं होती। बट अगर आप लोग जितने ज़्यादा लेंगे वैल्यू, डेविएशन वैल्यू, उतने आपको कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगी। तो ऐसा करके, ऐसा ना करते हुए ये करें कि हम जो ये हमारी वैल्यू है इसके ही आसपास की कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हम अगर 50 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 40 30 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो उसके लिए हम क्या लेंगे, मान लो हम 50 ले लिए डेविएशन वैल्यू, ठीक है 50 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जब डेविएशन एवरेज निकालेंगे तो हमने आपको क्या बताया था कि देखते हैं कि इसमें ये जो डेविएशन वैल्यू कितनी, ये एवरेज वैल्यू कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। तो जब डेविएशन मैंने 50 लिया, एवरेज हमारे पास 40 है, तो कितना कम है, माइनस का 10 कम है। और ये 50 है, यहाँ एवरेज 50 है, मतलब ना तो कम है ना तो ज़्यादा, तो मतलब 0 है। अब डेविएशन वैल्यू हमारी 50 है और ये हमारी 60 है, तो कितना ज़्यादा है, प्लस के 10 ज़्यादा है, ठीक। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा डेटा है अब इन एवरेज में डेटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -10 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 से, ठीक है। और 0 का 5 से, और ये +10 का गुणा हमारा 10 से हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम 10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखिए 10 इसका 3 से होगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस का 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करते क्या हैं, अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो -30 और 100 में जब ऐड हो जाएगा तो आप लोग को भी पता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाती है। तो 100 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, हमारा 70 बचेगा। अब ये 70 को हम किससे डिवाइड करेंगे, मैंने पिछली भी कक्षा में बताया था, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी डेविएशन एवरेज, उससे हम डेटा को काउंट करके जितना आएगा उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो डेटा हमारा कितना है, 10 5 15 3 18, तो डेटा हमारा कितना है, 18 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को हम 70 को 18 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको पहले हम काट लेते हैं, 2 से काटो, 2 3 बार में जाएगा 6, हासिला 1 10, 2 पंची 10, 2 9 18, ठीक है। अब कितना निकल के आया, 35/9।
अब 35 में 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हम इसको करेंगे तो 9 त्रिक 27 बचा कितना हमारा? 27 चला गया, 3 30 5 8 बचा। फिर अगर हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। फिर हमारा 8 बचेगा तो फिर हमारा क्या आएगा? 8 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 9 अट्ठे 72 निकला कितना हमारा? 3.88। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को किस में ऐड करेंगे? डेविएशन वैल्यू में। तो हमारी डेविएशन वैल्यू क्या है? हमने मानी थी 50। 50 में ये जो वैल्यू निकली इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा वो 50 और 3 53.88। ये हमारा क्या रहा? आंसर। ठीक है, 53.88 हमारा आंसर रहा। ये हमारी है जो ट्रिक है वो है ग्रुप एवरेज के लिए। और ऐसे अगर आप निकालेंगे बिना ट्रिक के फार्मूले से तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले सारे डेटा और एवरेज को मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल नंबर्स ऐड करो, फिर टोटल नंबर्स जो हैं नंबर की वैल्यू उससे डिवाइड करो, तब जाके निकलता है। और ये ऐसी ट्रिक है कि आप विद इन अ मिनट कर सकते हैं। कितना भी लंबा सवाल हो, कितनी भी लंबी थ्योरी हो उसकी दी हुई वैल्यू की, बहुत कुछ दे आजकल तो बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं होती हैं, लेकिन बस क्या है, बच्चों को डराने के लिए, उन पे प्रेशर बढ़ाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा सा सवाल लिख के दे देते हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना क्या है? वैल्यू, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं और नए टेस्ट के साथ। कल आपकी एवरेज की लास्ट वीडियो होगी एवरेज टॉपिक की। फिर हम नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद में हम एक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मैं कल आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हैं, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करा सकूँ। बहुत सारे जैसे डाउट्स हैं मैं वो क्लियर करा सकती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।